तो प्रिय बंधुओं, कबीर साहब ने कहा को मरा को पंडित जना। हे पंडितो, तुम ज्ञानी हो, कौन मरा? आत्मा मरी, जीव मरा, क्या शरीर मरा? शरीर को भी मरा नहीं कह सकते हो। माटी में मिलेगी माटी, पानी में पानी रे, चेतरे गुमानी। पानी का बबूला जैसे तेरी जिंदगानी, चेतरे गुमानी। रही ना निशानी साहब जीरा की, एक एक सांस तेरी लाख लाख हीरा की। माता पिता भाई बंदो होंगे बेलगानी रे, माता पिता भाई बंदो होंगे बेलगानी रे, चेतरे गुमानी। माटी में मिलेगी माटी, पानी में पानी रे, चेतरे गुमानी। घर और दौलत तेरे काम नहीं आएगी, अंत के समय पे काया संग न जाएगी। 5 गज कपड़ा डुलिया होगी रबानी रे, चेतरे गुमानी। माटी में मिलेगी माटी, पानी में पानी रे, चेतरे गुमानी। कदरी न जानी तूने अपने शरीरा की, पारख कियो ना तूने स्वयं स्वरूपा की। पारक स्वरूपी तू ही और अनुमानी रे, पारक स्वरूपी तू ही और अनुमानी रे, चेतरे गुमानी। माटी में मिलेगी माटी, पानी में पानी रे, चेतरे गुमानी। कर ले भलाई जग में काम तेरे आएगी, छोड़ दे गरूरी पीछे दुनिया सराएगी। सदगुरु कबीर जी की छोटी सी कहानी रे, साहिब कबीर जी की छोटी सी कहानी रे, चेतरे गुमानी। माटी में मिलेगी माटी, पानी में पानी रे, चेतरे गुमानी। पानी का बबूला जैसे तेरी जिंदगानी, चेतरे गुमानी। प्रिय बंधुओं, माटी माटी में मिल जाएगी, पानी पानी में, हवा हवा में। कबीर साहब कहते हैं को मरा को पंडित जना। किन पे उत्तर है? सो समझाए कहो मोसना। कौन मरा? मरा मरा फिर भी मरा कोई। जो आसक्तियों में सना है वो मरा। को मरा? देखो, बीड़ी पीने वाला भाई यदि घर बीड़ी भूले आओ और बाने हाथ जेब में डालो और जेब में जब बीड़ी नहीं मिली तो कहते हो कि मर गए, मर गए भैया। क्या है गो कि बीड़ी रह गई।
और बीड़ी मिल गई और कहूं माचिस भूल गए तो बाहर फिर चिल्लाता है कि मर गए। कहे काहे गो, अरे माचिस तो रही गई। प्रिय बंधुओं, क्षण क्षण में आदमी मर रहा है। कौन मर रहा है? जो वासनाओं में, जो आसक्तियों में जकड़ा है, प्रिय बंधुओं, वो क्षण क्षण में मर रहा है। लास्ट में तो नेक रह जाता है, बस पहले ही मर जाता है। समझे मेरी बात? तुम मरबे वाले नहीं हो, पर तुम्हारे अंदर में जो आसक्ति है, हर आदमी भयभीत है कि कहूं मैं मर नहीं जाऊं। प्रिय बंधु, कहीं न कहीं बाके भूल है। सत्संग नहीं मिला, अच्छे सदगुरु संत नहीं मिले, अब तो वो मरेगा। मैंने भाई बहनों से निवेदन किया, 5 तत्व मरती नहीं है। अरे जल को तुम मरा कहोगे, पृथ्वी को मरा कहोगे, ये मरबे वाले, ये तो जड़ है। और इधर आत्मा अजर हमारा अविनाशी है, जन्म ही नहीं हुआ, मरेगा क्या? पर मरता है। जो आसक्तियों में जकड़ा हुआ है वो क्षण क्षण में मरता है? घर में स्त्री बीमार हो जाए वो पहले बीमार रह जाता है, बेटा बीमार हो जाए वो पहले मर जाता है। प्रिय बंधुओं, ये उसका आसक्ति, एक मोह, ये मन से मान लिया है कि मेरा है, जबकि मेरा नहीं है। बेटा अपने कर्म संस्कार लेकर के आया है, वैसे ही नहीं आया है, और उसका जैसा संस्कार है वैसा वो नाटक करेगा। तुम्हारे अनुकूल पड़े न पड़े, तुम्हारी बात थोड़ी मान जाएगा पिता के नाते, लेकिन एक दिन वो होगा जब स्वतंत्र होगा तो तुम्हारी बात को नहीं मानेगा, फिर अपने स्वभाव में जिएगा। नहीं जिए, पिता से कह देते हैं बैठो रहे चुपचाप, रोटी खानी हो तो खा ले, अब स्वतंत्र रहेगा। प्रिय बंधुओं, सदगुरु के दरबार में कमी काऊ की ना है, पर बंदा मोह पावे नहीं चूक चाकरी। जो भाई बहन चूक जाते हैं चाकरी से, उनको क्या मिलेगा? है हाजुर, हाजुर है तो मिलेगा, और गैर हाजुर है तो नहीं मिलेगा कुछ। इसलिए संत हाजुर, स्वयं हाजुर रहते हैं और सामने वाले को भी हाजुर करते हैं। गैर हाजुर मत रहिए। देखो कितनी बढ़िया बात बने। एक भजन सुनाओ। पांच तत्व का पूतला, पांच तत्व का पूतला, मानुष धरिया नाम, एक कला के बीचुड़े, विकल होत सब ठाम। ये 5 तत्व, ये पुतला किसी न किसी भाई बहन ने नाम रख दिया। वैसे नाम नहीं रखा जाता तो भी काम चलता, लेकिन थोड़ी अड़चन आती। अब इतने भाई बहन हैं, नाम ले लिया जाए तो समझ लेते हैं कि हमसे ही कह रहे हैं, तो एक काम चलाऊ नाम रख लिया है। 5 तत्व का पूतला, मानुष धरिया नाम, और एक कला के बीचुड़े, विकल हो सब। हाँ, एक कला कौन सी है? ज्ञान कला। प्रिय बंधुओं, उसी कला के लिए हम और आप यहाँ पर चेतन कला आए हुए हैं, वो समझ में आ जाए। और वो यदि समझ में नहीं आई, उसको हमने नहीं जाना, तो जितने ठौर ठिकाने बनाए हैं
देखते ही देखते सब बिगड़ जाएंगे। बंधुओं, रंगई से रंग उपजे, रंगई से रंग उपजे, सब रंग देखाए, कौन रंग है जीव का, काका करो विवेक। कौन रंग है जीव का? कौन सा रंग है? लाल है, पीला है, हरा है, लाल है, कौन सा है? बंधुओं, ये तो तत्वों के रंग है। पर सदगुरु कबीर कह रहे हैं, जागृत रूपी जीव है, जागृत रूपी जीव है, शब्द सुहागा से जरत बुंद जल कू कही, कहें कबीर कोई देख। कबीर साहब कहते हैं, संतो जागत नींद न कीजे, काल न खाए कल्प नहीं व्यापे दे जरा नहीं छीजे। जाग जाओ। और जागने का अर्थ है मैं पांडाल में हूं पर मैं पांडाल नहीं, शरीर में हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो सबका जनैया हूं। क्या? के रूप सबसे अलग तेरा इंसान बन, तेरा दुनिया में अपना बिराना नहीं, तेरा दुनिया में अपना बिराना नहीं। रूप सबसे अलग तेरा इंसान बन, रूप सबसे अलग तेरा इंसान बन, तेरा दुनिया में अपना बिराना नहीं, तेरा दुनिया में अपना पराया नहीं। जड़ के अध्यास बस भूल खुद खो गया, जड़ के अध्यास बस खुद भूल गया, जड़ के अध्यास बस भूल खुद खो गया। अब संभलने का कोई ठिकाना नहीं, अब संभलने का कोई ठिकाना नहीं। रूप सबसे अलग तेरा इंसान बन, तेरा दुनिया में अपना पराना नहीं, तेरा दुनिया में अपना पराया नहीं। पंच विषयों की जड़ता बसी चित्त पर, मोह के बस भटकता फिरा दर बदर। पांच विषय रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये जड़ता हमारे चित्त में बसी हुई है। और एक विषय में एक जीव मारा जाता है, रस विषय में मछली, स्पर्श विषय में हाथी, गंध विषय में भौरा। प्रिय बंधुओं, ये पांच विषय हैं, एक एक विषय में एक एक जीव मारा जाता है। और जिसके जीवन में पांचों लगे हों तो फिर कैसे बचे? गया काम से। पर सदगुरु कबीर कहते हैं कुछ नहीं बिगड़ेगा। काजर ही की कोटरी, काजर ही का कोट, तोंदी कारी ना भई रहा सो ओटई। सदगुरु के ज्ञान की ओट आड़ में तुम आ जाओ, कुछ नहीं बिगड़ेगा। बंधुओं, पंच विषयों की जड़ता बसी चित्त पर, मोह के बस भटकता फिरा दर बदर। मोह के बस फिरा भटकता दर बदर। मेरी मेरी में कहते जवानी गई, मेरी मेरी में कहते जवानी गई। अब रही का भी कोई ठिकाना नहीं, अब रही का भी कोई ठिकाना नहीं। रूप सबसे अलग तेरा इंसान बन,
दुनिया में अपना बिराना नहीं, तेरा दुनिया में अपना बिराना नहीं। और बंधुओं, जन्म मानुष का पाया बड़े भाग्य से, जो झुलसता रहा काम की आग से, तू झुलसता रहा काम की आग से। तू मत पंथों के चक्कर में ऐसा फंसा, मत पंथों के चक्कर में ऐसा फंसा, अब निकलने का कोई इरादा नहीं, अब निकलने का कोई इरादा नहीं। रूप सबसे अलग तेरा इंसान बन, तेरा दुनिया में अपना बिराना नहीं, तेरा दुनिया में अपना पराया नहीं। बंधुओं, कवि साहब ने कहा है, पंथी पंथा जगत भुलाना, निज पंथी कोई बिरला जाए। यहाँ पंथ की बात नहीं, और मैं कह रहा हूं पानी चाहे कहीं का हो, चाहे रूस का हो, चाहे जापान का हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे हिंदुस्तान का हो, पानी का काम क्या है? प्यास बुझाना, प्यास बुझाते। और जिस पानी से प्यास नहीं बुझे तो समझ लेना पानी नहीं है, ये तो गड़बड़। बस समाधान, ज्ञान का अर्थ है हमारा समाधान, और जिस ज्ञान से हमारा समाधान नहीं हुआ समझ लेना फिर बात गड़बड़ है। क्या भाई यहां पर आए काय के लिए आए? समाधान के लिए तो आए, और समाधान नहीं हुआ तो आना बेकार हुआ। क्या रूप सबसे अलग तेरा इंसान बन, तेरा दुनिया में अपना बिराना नहीं, तेरा दुनिया में अपना बिराना नहीं। जड़ के अध्यास बस भूल खुद खो गया, जड़ के अध्यास बस भूल खुद खो गया। अब संभलने का कोई ठिकाना नहीं, अब संभलने का कोई ठिकाना नहीं। रूप सबसे अलग तेरा इंसान बन, तेरा दुनिया में अपना बिराना नहीं। और मृग तृष्णा की धारा में बहता रहा। प्रिय बंधुओं, जब सिद्धांत समझ में नहीं आता है तो फिर दृष्टांत दिया जाता है। यहां सदगुरु कबीर ने ये दृष्टांत दिया है। मृग तृष्णा की धारा में बहता रहा, आपकी बूंद को तू तरसता रहा, आपकी बूंद को तू तरसता रहा। नाव कागज की दरिया उतरना चाहे, नाव कागज की दरिया उतरना चाहे। देखो ये उदाहरण दिया, गर्मी के समय में मृग, प्यासा मृग, बड़ी जोर से धूप पड़ रही है, जब सामने देखता है तो लू की तरंगें बह रही हैं। देखिए मैंने देखी, वो हिरन समझ रहा है आगे जलाशय भरा हुआ है, पानी तो है ही नहीं, वो लू की तरंगें ही वो उसको जलाशय दिखाई दे रहा है। प्रिय बंधुओं, उसी आशा में भागना शुरू कर देता है, पानी तो नहीं मिलता है, अंत में उसकी जान चली जाती है। सदगुरु कहते हैं कस्तूरी कुंडल बसे मृग डोले बनमाए, ऐसी घट घट राम है पर दुनिया जानत ना है।